सीटेट एग्जाम में आने वाले सीडीपी के आज हम 30 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें कि हमारा प्रैक्टिस सेट का तीसरा दिन है। हम बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जब से सुनीता ने चलना शुरू किया था, वह जब भी संगीत सुनती थी नृत्य करना शुरू कर देती है। जब वह नृत्य करती है, उनके माता पिता ताली बजाते हैं और टीवी कार्यक्रम में नृत्य कर रहे बच्चों की नकल करने के लिए कहते हैं। सुनीता ने बहुत जल्दी ही नृत्य अच्छी तरह से सीख लिया। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, विकास आनुवांशिकता और परिवेश के बीच अंतःक्रिया का परिणाम। दूसरा ऑप्शन है, विकास अंतःनिरंतर प्रक्रिया। तीसरा ऑप्शन है, विकास पूर्ण रूप से अप्रत्याशित है। फोर्थ ऑप्शन है, विकास पूर्ण रूप से आनुवांशिकता निर्धारित है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विकास आनुवांशिकता और परिवेश के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। ऑप्शन नंबर इसका ए फर्स्ट सही होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, नरेश और मुकेश की आयु समान है, उनके सामाजिक एवं मानसिक विकास में काफी अंतर है, यह विकास के निम्न सिद्धांत के कारण होता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है, निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत। दूसरा है, परिमार्जिता का सिद्धांत। तीसरा ऑप्शन है, व्यक्तिगता का सिद्धांत। चौथा ऑप्शन है, समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी व्यक्तिगता का सिद्धांत। व्यक्तिगता का सिद्धांत इसका राइट आंसर होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, समकालीन सिद्धांत बचपन को मापते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है, एक सामाजिक संरचना। दूसरा ऑप्शन है, सभी संस्कृतियों में पवित्र काल। तीसरा ऑप्शन है, बहुत अधिक तनाव व चिंता काल। फोर्थ ऑप्शन है, किशोरावस्था तक का विकास काल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, यानी एक सामाजिक संरचना। एक सामाजिक संरचना इसका सही आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, सामूहिक एकालाप की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? पहला ऑप्शन है, जीन प्याजे। दूसरा ऑप्शन है, ले बाइगोस्की। तीसरा ऑप्शन है, जेरोम ब्रूनर। चौथा ऑप्शन है, एल्बर्ट बंडूरा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लेव बाइगोस्की। लेव बाइगोस्की इसका सही आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है, विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थियों का वियोजन। दूसरा ऑप्शन है, विशिष्ट जरूरत वाले विद्यार्थियों के लिए विशिष्ट शिक्षा। तीसरा ऑप्शन है, विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थियों को बिना विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थियों के स्तर पर लाना। फोर्थ ऑप्शन है, यह सुनिश्चित करना कि सभी विद्यार्थियों को सामान्य स्कूली शिक्षा में शिक्षा पाने का हक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, यानी यह सुनिश्चित करना कि सभी विद्यार्थी को समान स्कूली शिक्षा में शिक्षा पाने का हक है। इसका सही आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम सामग्री दृश्य बाधित विद्यार्थी में समावेशन में मददगार होगी? तो फर्स्ट ऑप्शन है, हस्तलिखित नोट्स, चित्र और आरेख। थर्ड ऑप्शन है, मानचित्र और ग्लोब। चौथा ऑप्शन है, श्रव्य टेप। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, श्रव्य टेप। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7 कहता है, निम्नलिखित में से जीन प्याजे के सिद्धांत की आलोचना कौन सी है? तो फर्स्ट ऑप्शन है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सेकेंड ऑप्शन है, बच्चे अपने वातावरण पर सक्रिय रूप से कार्य करके सीखते हैं। तीसरा ऑप्शन है, बच्चे अलग तरीकों से
सोचते हैं उनकी सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। फोर्थ ऑप्शन है बच्चों में दुनिया की समझ बनाने की जन्मजात इच्छा होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की समस्या समाधान प्रतिक्रिया में बाधा डालता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है चयनित समाधान के परिणामों की आशंका। दूसरा ऑप्शन है लक्ष्यों को परिभाषित करना और समस्या का प्रस्तुतिकरण। तीसरा ऑप्शन है कई संभावित समाधानों की खोज। फोर्थ ऑप्शन है सामग्री के पारंपरिक उपयोग पर स्थिरता। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, यानी सामग्री के परंपरागत उपयोग पर स्थिरता। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है साभिप्राय व्यवहार। दूसरा ऑप्शन है वस्तु स्थायित्व। तीसरा ऑप्शन है समस्या समाधान। फोर्थ ऑप्शन है प्रयोग करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वस्तु स्थायित्व। मतलब बच्चे कहाँ वो स्थिति का देख करके उनको बहुत लंबे समय तक वो याद रख सकते हैं और बच्चे उस चीज को ढूंढ निकालते हैं, वो इमेजिन करके निकाल लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? बुद्धिमत्ता को मापने के लिए बुद्धि लभित परीक्षाओं का या के प्रयोग। तो फर्स्ट ऑप्शन है वैध है क्योंकि यह बुद्धिमत्ता को शुद्धता से संभावित करता है। दूसरा ऑप्शन है कि आलोचना की गई है क्योंकि कई परीक्षाओं में सांस्कृतिक पक्षपात झलकता है। तीसरा ऑप्शन इसका क्या कहता है? तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को उनकी शिक्षणीयता के लिए स्पष्ट वर्गों और श्रेणियों में भेद करने में सहायक है। फोर्थ ऑप्शन है अध्यापकों को विद्यार्थियों की अकादमिक प्रदर्शन और सफलता को संभावित करने में मदद करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी है की आलोचना की गई है क्योंकि कई परीक्षाओं में सांस्कृतिक पक्षपात झलकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? पालन पोषण की प्राधिकारिक शैली किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बच्चे के बारे में खुद निर्णय लेना। दूसरा ऑप्शन है बच्चे के पक्ष को ना सुनना। तीसरा ऑप्शन है बच्चे से अविवेकापूर्ण मांग करना। फोर्थ ऑप्शन है जब संभव हो तब बच्चे के साथ साझेदारी करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जब संभव हो तब बच्चे के साथ साझेदारी करना। साझेदारी बच्चे के साथ करते हैं तो बच्चा ज़्यादा निर्णय अच्छा ले पाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार क्या है? तो बुद्धि एक इकाई है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन है बुद्धि के कई अलग अलग प्रकार हैं। तीसरा ऑप्शन है बौद्धिक लक्षणों को 3 आयामों संचालन सामग्री और उत्पादों में वर्गीकृत किया जा सकता है। फोर्थ ऑप्शन है बुद्धि में एक सामान्य कारक और कुछ विशिष्ट कारक होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, यानी बुद्धि के कई अलग अलग प्रकार हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 है निम्न में से
अध्यापक द्वारा अपनाई कौन सी तकनीक संरचनात्मक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में हानिकारक है? ऑप्शन फर्स्ट है विद्यार्थियों को कार्य सौंपते हुए उनकी अधिगम गति का अध्ययन करना। सेकेंड ऑप्शन है अच्छा प्रदर्शन ना करने वाले बच्चों को प्रेरित करने के लिए काले स्टार देना। थर्ड ऑप्शन है अधिगम के आकलन हेतु विविध तरीके अपनाना। फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ के प्रति संवेदनशील और विचारशील होना। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 है निम्न में से अध्यापक द्वारा अपनाई कौन सी तकनीक संरचनात्मक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में हानिकारक है? फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों को कार्य सौंपते हुए उनकी अधिगम गति का अध्ययन करना। सेकेंड ऑप्शन है अच्छा प्रदर्शन ना करने वाले बच्चों को प्रेरित करने के लिए काले स्टार देना। थर्ड ऑप्शन है अधिगम के आकलन हेतु विविध तरीके अपनाना। फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ के प्रति संवेदनशील और विचारशील होना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, यानी अच्छा प्रदर्शन ना करने वाले बच्चों को प्रेरित करने के लिए काले स्टार देना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो निम्न में से किस रूप में सीखने के लिए मूल्यांकन के भाग के दृष्टिकोण सीखने में कौन सा है? तो फर्स्ट है इसमें दिया गया है स्वतः मूल्यांकन। सेकेंड है समेतित मूल्यांकन। थर्ड है छात्रों और शिक्षकों का प्रतिक्रिया समय सीमा पर सहमत होना। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 1, 2 तथा 3। दूसरा ऑप्शन है 1 और 2। तीसरा ऑप्शन है 2 और 3। फोर्थ ऑप्शन है 1 और 3। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर, मानी 1, 2 और 3 तीनों ही सही है इसके। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 है यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लभित वाले बच्चे डैश में भी उच्च होंगे। ठीक है, तो इसका आगे है पहला ऑप्शन है सृजनशीलता। दूसरा ऑप्शन है विश्लेषण करने। तीसरा ऑप्शन है अच्छे अंक प्राप्त करने। फोर्थ ऑप्शन है अध्ययन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर यानी विश्लेषण करने में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है अनुश्रुत वाक्य। दूसरा ऑप्शन है प्रवर्धित वाक्य। तीसरा ऑप्शन है परिणामकारी वाक्य। फोर्थ ऑप्शन है लंबित वाक्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही है प्रबंधित वाक्य। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 है सीखने की गति डैश है। तो फर्स्ट ऑप्शन है पूरी तरह से व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर। सेकेंड ऑप्शन है पूरी तरह से पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर। तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर। फोर्थ ऑप्शन है व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों दोनों से स्वतंत्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता बच्चों को उनकी शिक्षा की प्रक्रिया में खतरा पैदा कर सकती है? तो फर्स्ट है शारीरिक विचलन। दूसरा है संवेदी कमियां। तीसरा है भाषा और संचार के साथ समस्या। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है 1 और 3। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है 2 और 3। तीसरा ऑप्शन है 1 और 2। फोर्थ ऑप्शन है
1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, एक नए विषय का परिचय देते समय शिक्षक को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो, पहला ऑप्शन है, छात्रों से पूरी तरह अपरिचित क्षेत्र से हो। दूसरा ऑप्शन है, उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं से काफी परे हो। तीसरा ऑप्शन है, पढ़ाए जाने वाले विषय से संबंधित नहीं हो। फोर्थ ऑप्शन है, अध्ययन किए जाने वाले विषय को छात्रों से पूर्व ज्ञान से जोड़ते हों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी अध्ययन किए जाने वाले विषय को छात्रों से पूर्व ज्ञान से जोड़ते हों, इसका सही आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, संप्रत्योग की प्रस्तुति का क्रम क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, आवेदन आधारित से समस्या आधारित की ओर। दूसरा ऑप्शन है, उच्च क्रम से निम्न क्रम तक। तीसरा ऑप्शन है, अमूर्त से मूर्त की ओर। फोर्थ ऑप्शन है, सरल से जटिल की ओर। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी सरल से जटिल की ओर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए वांछनीय तकनीक तरीका कौन सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन है, विद्यार्थियों को समस्या समाधान के लिए बहुविधि तरीकों को खोजने के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा ऑप्शन है, किसी भी समस्या के समाधान के लिए किसी एक ही विधि को प्रोत्साहित करना। तीसरा ऑप्शन है, किसी भी समस्या के समाधान के लिए चरण दर चरण निर्देश देना। फोर्थ ऑप्शन है, सामूहिक कार्य और सहपाठियों के सहयोग को हतोत्साहित करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, यानी विद्यार्थियों को समस्या समाधान के लिए बहुविधि तरीकों को खोजने के लिए प्रोत्साहित करना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो अनुसंधान से पता चलता है कि विद्यालयों में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है, बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। सेकेंड ऑप्शन है, मध्यस्थ भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बैठाया जाता है। तीसरा ऑप्शन है, लड़कियों को गणित तथा विज्ञान विषयों को लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता। फोर्थ ऑप्शन है, अध्यापकों की निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश से आए बच्चों से बहुत कम अपेक्षाएं होती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, यानी बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का ही प्रयोग करते हैं। तो अब इस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि भूख और प्यास है क्या है? अर्जित प्रेरक, ठीक है, जन्मजात प्रेरक। तीसरा है सामाजिक प्रेरक। चौथा है व्यक्तिगत प्रेरक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, यानी जन्मजात प्रेरक। ठीक है, जन्मजात इसका प्रेरक सही आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो कक्षा में विद्यार्थियों में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित करने के कई परिणाम हो सकते हैं। आपके अनुसार निम्न में से कौन से प्रभाव बच्चों के विकास में हानिकारक है? फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, इससे कक्षा में विजेता एवं हारे हुए विद्यार्थियों में विभेदीकरण होता है। दूसरा पॉइंट है, इससे विद्यार्थियों पर दबाव पड़ता है व चिंता का स्तर बढ़ जाता है जो उनके संज्ञानात्मक विकास को बाधित करता है। थर्ड पॉइंट है, इससे कक्षा में तारक विद्यार्थियों को चिन्हित करने के लिए बढ़ावा मिलता है जिनकी उपलब्धियों पर गर्व कर सकता है। फोर्थ ऑप्शन है, इससे विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धारित अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। तो क्वेश्चन नंबर 25 में कथन दिया गया है। तो कथन में दिया गया है, अध्यापिका को नए
व्यक्तियों को बच्चों के पूर्व अनुभवों से जोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। तर्क में दिया गया है, अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है जो विद्यालय के बाहर भी होती है। सही विकल्प चुनना है इसमें, तो ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। दूसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। ऑप्शन नंबर थर्ड है ए सही है लेकिन आर गलत है। डी ऑप्शन है ए और आर दोनों ही गलत हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, यानी ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। तो क्वेश्चन नंबर 26 अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, भाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? ठीक है, ऑप्शन नंबर पॉइंट दिया गया है। फर्स्ट पॉइंट है, सामाजिक रीति रिवाज तथा मानदंड भाषा में सन्निहित होते हैं। दूसरा पॉइंट है इसका, दूसरा पॉइंट में बोला गया है, लोगों की सामाजिक पहचान उनकी बोलचाल की भाषा में प्रवाहित होती है। तीसरा पॉइंट में कहा गया है, व्यक्ति की भाषा से उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि को समझा जा सकता है। तो ऑप्शन ए में है दो और तीन। दूसरा ऑप्शन है एक और तीन। तीसरा ऑप्शन है एक दो तीन। फोर्थ ऑप्शन है केवल एक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, यानी एक दो तीन तीनों ही सही है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो फर्स्ट ऑप्शन है, बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सहायता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्ण निर्धारित है। सेकेंड ऑप्शन है, बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनके प्रेरणा एवं अधिगम असक्षम को निर्धारित व सीमित करती है। थर्ड ऑप्शन है, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना होता है। फोर्थ ऑप्शन है, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, यानी सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, जब कक्षा का वातावरण सकारात्मक होता है तब अधिगमकर्ताओं को ज्ञात होता है कि पहला ऑप्शन है, वे अपनी दिखावट व्यक्तित्व या सफलता से परे होकर एक व्यक्ति के तौर पर समादृत हैं। सेकेंड ऑप्शन है, उन्हें केवल तभी समादृत समझा जाएगा जब वे कक्षा मानकों को साबित करते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड है, सिर्फ तभी समादृत समझा जाएगा जब वे परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करें। ऑप्शन नंबर फोर्थ है, उन्हें सिर्फ तभी समादृत समझा जाएगा जब वे अपनी जगह पर बैठे और सिर्फ तभी बोले जब उसे पूछा जाए। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, वे अपनी दिखावट व्यक्तित्व या सफलता। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? फर्स्ट ऑप्शन है जिज्ञासा। दूसरा ऑप्शन है आनंद। तीसरा ऑप्शन है निराशा। फोर्थ ऑप्शन है गौरव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी निराशा। इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।